टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर के खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। खुद मेरा दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है दागबला सूरीनाम से निकाला जाएगा और कुछ खबरें सोनी साहेब रेखी शहर जो लेकर आएँ, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। और बता दें कि आज 20 है नवंबर की 13 तारीख आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम आपके सामने हम रख दें, काम्बियो कोर्स आज के लिए US डॉलर 57,000 तक 57 तक है और एरो के लिए 3 तक 5 तक है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलाइन 2 तक 9 तक और डीजल के लिए है 5 तक 5 तक। RBA के पास ऑनलाइन 5 तक 5 तक और डीजल 5 तक 7 तक। तो ये भी आपको मालूम हो चला, आगे चलकर बताई जाती है। कल के प्रोग्राम में मैंने बताएं ऑटोमोबिलिस्टन कॉन्स्टाटेरन फाक कर ले का बंधन, यानी मोटर गाड़ी चलाने वालों को कितनी बार यानी कि उन लोगों को ये मुसीबत होता है कि उन लोगों का बांती जो है, मोटर गाड़ी की बांती जो है, यानी कि होल हो जाता है इसमें, यानी कि हवा निकल जाता है, ले का बंधन जिसे कहा जाता है। एल्फीफी हिफ और रहमात खरोत लपन खरोत खीफन तो से न्यू निकीरे अपूरा। अब देखो भैया, ये बहुत अचंभों की बात है, ना समझे वाली बात है कि एल्फीफी ज़मीन लोगों को बांटा है और ना छोटा छोटा ज़मीन बड़े बड़े तादाद में ज़मीन लोगों को बांटा है, ये न्यू निकीरे और पूरा के बीच में। तो कौन हक रखता है एल्फीफी ज़मीन बांटने का? सवाल ये होता है। बहरहाल अभी इसके बारे में कुछ और कहेंगे। और आप जानते हैं वेनेजुएला में, ब्राज़ीलिया में, उस तरफ मुसीबत इस वक्त में बहुत ज़्यादा है और वेनेजुएला का फ़ौजी सिपाही है, ये लोग अपने आप को तैयारियां कर रहे हैं गिरिलिया स्ट्राइक के लिए कि जब अमेरिकन की हमला इन लोगों पर होगा तो ये लोग अपने आप की तैयारियां कर रहे हैं, यानी कि ये हमला को रोकने के लिए। फिहापे फ्रक्सिलेदर गया दिन कहता है कि ब्रोंतो सोमोहार्जो मुथात एन बोरक एल्दर्स ऐतन बोले ब्रोंतो सोमोहार्जो को चाहिए अपना गुस्सा, ना अपना गुस्सा और ये जो इनकी अंदर खौल रहा है, गुस्सा और बातें जो है इनके अंदर खौल रहा है, भैया बोले कहीं और जाकर इनको निकालना चाहिए, ना निकालना चाहिए। तो क्यों ये बात कहा, अभी हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी बात ये है कि जनता के अंदर यानी कि लोग बहुत घबराहट नहीं, लोगों के अंदर ये बातें उठ रहा है, फरबास्त है, सोच और फिक्र हुआ है कि एक मिनिस्टर अपना बोझखापन करता है, अपना ज़रूरियात जो होता है, ख़रीदारी वगैरह जो भी इनको करना है, इनका पैसा जो उसके साथ करता है, लेकिन इनको मालूम नहीं कि इनका बैंक साल्दो क्या है, कि इनको मालूम नहीं है कि इनकी बैंक साल्दो क्या है। तो भैया बहुत अफसोस भरी बात है ये ज़रूर कि जनता अपने आप को ये सवाल कर रहा है, जनता को अंदर ये सवाल उठ रहा है कि ये मिनिस्टर कैसे अपना कारोबार करता है, इनको मालूम नहीं कि इनका बैंक साल्दो क्या है। पार्लियामेंटारियर जरबंधन कहती है नीतक फॉर खरोंत द प्रेसिडेंट सिमोन जोर फॉर एनॉर्म अंश, बोले जो ज़मीन लोगों को दी गई है और प्रेसिडेंट के ज़रिए ये रोक दिया गया है, वापस ले लिया गया है, यानी कि खरोंत नीतक फरकला रद्द बदल कर दिया गया है, यानी कि वापस फिर सरकार के अंदर ले लिया गया है। तो जरबंधन कहती है, पार्लियामेंटारियर जरबंधन कहता है कि ये बहुत यानी कि घबराहट जनता के अंदर पैदा कर रहा है। तो एल्फीफी के बारे में आप जानते हैं, बड़े बड़े ज़मीन ना
जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ है। करीबन 214,000 हेक्टार न्यूनिकेर-आपुरा के बीच में लोगों को पर्टिकुलर एनफी और फिर स्टेक्टिंगन। भैया देखो, स्टेक्टिंग एक ऐसा बुरा चीज़ है, पता नहीं किसका है, कौन है। स्टेक्टिंग बना कर ज़मीन यानी कि सरकारी ज़मीन लोग पा जाते हैं ना, तो एनफी और स्टेक्टिंग को दी गई। एनडीपी फ्रैक्सी लीडर रबीन परमेसर सवाल करता है कि कैसे हो सकता है, ये तो खीबीबी के मिनिस्टर को हक बनता है इसको करने के लिए ना। तो बोले क्यों एलफीफी के मिनिस्टर किया है, किसने इजाज़त इसको दिया है? Om dergelijke corruptieve en rechtmatige gronduitgiften te voorkomen roept Permeester regering op spoedig de wet ruimtelijke ordening bij het parlement in te dienen ter behandeling। बोले सरकार को पुकार कर रहा जितना जल्द हो सके वैध रुमतलक ऑर्डरिंग बोले पेश करने के लिए असेंबली में, ताकि लोग इस पर इसके सिलसिले में गौर करें और बातचीत करें। और पॉलिटिक बेस्कॉविंग APB जो है पॉलिटिक बेस्कॉविंग अल्कमीन पॉलिटिक बेस्कॉविंग नेशनल असेंबली में जो हुआ सोमवार को, एनडीपी फ्रैक्सी लीडर एक लेस दिया है, लेस पेश किया है, जहाँ पर एनफी और स्टेक्टिंगन को ज़मीन दिया गया है। और ये ना छोटा ज़मीन 100,000 हेक्टार। और बोले जितना जल्द हो सके चाहिए सरकार को इसको वापस ले लेने के लिए ना। और भैया en de verantwoordelijken dienen ter verantwoording te worden opgeroepen। जो ये हरकतें किया उसको पुकार करने चाहिए, एनडीपी फ्रैक्सी कह रहा है। De uitgiften gronden van je grote hectare tussen 200 en 400 हेक्टार, बोले 2 से लेकर 400 हेक्टार और सब मिलाकर करीबन 214,000 हेक्टार लोगों को दी गई है। अगर ऐसा हुआ है और जिसको करना चाहिए था जोन मिनिस्टेरी या मिनिस्टर को, कोई दूसरा किया तो वापस ले लेना। और जो किया ये हरकतें भैया इसको ज़रूर पुकार करना चाहिए ना। बताने के लिए एक लाश मिला है आज़ियातिस अफ़कॉम्स ना, आज़ियातिस अफ़कॉम्स अब देखो तो हिंदुस्तानी, मलाई, चिनवा जो भी आज़ियातिस अफ़कॉम हो सकता है। और यह है मंगर नवंबर की 11 तारीख वातर कांत के पास प्लातो ब्रख के पास में, वहाँ से पानी से निकाला गया। मारतीम पुलिस से जो है इसको पानी से ले जाकर वहाँ पर ले गया और करीबन मास के आसपास में ये लाश था, तो प्लातो ब्रख पे ले जाया गया है, वहाँ से पानी से निकाला गया है। और ये औरत डॉक्टर आया, डॉक्टर बोले ये मर चुकी है। ये औरत एक ज़्वार्त लंग मौतरय, काला रंग के लंग मौतरय पहना हुआ था और नीचे में पैम्पर भैया एन ब्राउन लंगब्रुक ना, ब्राउन लंबा यानी लंगब्रुक पतलून, पैम्पर नीचे ऑन सुख सिपाही। और गुजारिश की जाती जिन लोगों को शायद मालूम है कि उसके परिवार से है तो कांटेक्ट करने के लिए सिपाही से सीफ नफेर तक द्रिकेर फीर, सेफ नफेर तक माफ़ करना, सेफ नफेर तक द्रिकेर एन फीर केर एन, सेफ नफेर तक फीर केर एन, या तो सेफ नफेर तक और यह है फीर केर सेफा। वहाँ पर लेलिंग स्पेशल ऑनरवाइज काउंसिल ऑफ आर्बेस्मारक या लेलिंग जो है अध्यापक बच्चों को यानी कि ऑनरवाइज मिंदर कांस बहुत कम इन लोगों का मौका है आर्बेस्मारक पर आने के लिए यानी कि अहमियत पाने के लिए। इन फेल खफालन देसी के ना है अपलाइडिंग तयस, बोले ज़्यादा से ज़्यादा ये अपलाइडिंग के पास ये लोग घर बैठे रहते हैं तो कोई फ़ायदा इसमें है ही नहीं। तो भैया अब कहा जाता फरदाक तफ़ा खवल दादा बरूफिंग नेक नशा सहियार खमान अन वातरकांत अपखपाक वातरकांत में इनको पकड़ा गया। भैया ये लुटेरा सेंट्रम में मंगल नवंबर की 11 तारीख को किसी को लूटा प्लातो ब्रख के आसपास वातरकांत में, और द मानहत एर्दर ऑफ द दाखनी यार बरखर में खवल ज़बरदस्ती किसी को लूटा है और ऐसर दी पैसा वातरकांत वहाँ आसपास में जहाँ पार्किंग है विंकल सुंगी का जो पार्किंग वहाँ सिपाही जब पहुँचा ना तो यार स्लख्त ऑफर दख af en toe klusjes verricht onder centrale met verwondingen aangetroffen। सेंट्रल मार्ग में कुछ काम करता है बेचारा, ना कोशिश करता न रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तो बहुत घायल यानी कि इनको घायल यहाँ पर सिपाही इनको पाया है। 69 साल का ना सिपाही ये आदमी जिनको घायल किया फरकलार दात हम वैखनोमन पैसा इनको लूटा गया है, जिसके साथ ये अपना
यानी कि ख़रीदारी करना चाहते थे। और पार्किंग जो है शुंगी का वहाँ पर भैया प्लसले व्यर्थ अख्तर पीछे से किसी ने खवापन मेतन स्कैरफोर वर पैंची से यानी कि इनके ऊपर हमला किया है। और कौरत वस्तलें ख्याल फन हम वक्त नीमन वारफ है द बेनन नाम ना इनका पैसा लूट कर भगा स्लाख्त फरवाने इनको चोट आया फरदाख्त वर कौरदा बुयन खसलाखन ना सिपाही इनको पकड़ कर ये लुटेरा को पकड़ कर अब बंद किया। सूरीनाम कतार वात क्यों लेरन सूरीनाम कतार से हम लोग क्या सीख सकते हैं? ऑफशोर कतार एनर्जी सूरीनाम ऑफशोर यानी कि सूरीनाम में जो तेल की कारोबार करेगा तो भैया इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं? अहम बात है, बहुत अहम है जो सूरीनाम की उन्नति के लिए है। हम लोगों का एनर्जी फोर्स इनिंग के सिलसिले में हथखलस्ताद कतार दात एंकल द सीनियर एथन वेरत मारक यानी कुछ दिनों के बाद अब ये भैया दुनिया भर में अहमियत इन लोगों को हो गया है, यानी कि इतना बड़ा हो गया है कि इनका पहचान दुनिया भर में है एनर्जी खास सेक्टर के सिलसिले में। सूरीनाम तो यानी इन सूरीनाम फरखरोत तो सेस ऑफशोर ब्लॉकन 6 ऑफशोर ब्लॉक ये लोग तैयार कर हैं। अब देखो कौन सी फ़ायदा होगा, अगर अच्छी तरह से काम होगा तो ज़रूर ये फ़ायदामंद सूरीनाम के लिए हो सकता है। और भैया कांसन फॉर सूरीनाम ब्लॉक नहीं कही कतार एनर्जी बलंग फन 20% ना 20% पेट्रोनास देर तक शेफ्रॉन 20 पैराडाइज ऑयल कंपनी देर तक में देश कतार एनर्जी बलंगन इन सेस सूरीनाम से ब्लॉक। अब कतार 6 ब्लॉक में इन लोगों को दिलचस्पी है काम करने के लिए। तो देखो किस तरह से बांटा गया है। सूरीनाम के लिए 20%। तो भैया ये ज़रूर है कि सूरीनाम की जो कमाई इससे होगा तो ज़रूर फ़ायदामंद हो सकता है। आगे चलकर यह बताई जाती है, बोले जनता के अंदर बहुत भैया ये सोचने वाली बात है कि मिनिस्टर न जाने ख़रीदारी करता अपना कारोबार करता लेकिन न जाने उनके बंग साल दो किया। बहुत अफसोस की बात है। फिर योंगमानित कम्युनी शेरन एम प्रातन में क्लांतन अंदर नीमर बोले बहुत ये सच बात हकीकत में कहीं जाए यहाँ तक कि सर्विस स्टेशन के पास जो काम करते तेल भरते हैं भैया, हम नाम लेकर नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ पर अगर जाओ तेल भराने के लिए तो इतना बेहुदा लोग वहाँ काम करते हैं कि अगर कुछ बात करो तो उनका मुंह नहीं खोलता है। और इस तरह से आपके नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है कि अगर उनका बस चलता था वहीं आपको मारकर फेंक देते हैं ना, इस तरह से होता है ना। तो भैया तमाम खबरें जो अहमियत रखता हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम लेना सोनी साहब के साथ मिलकर यकीनन, और जो अहमियत रखता आपके लिए ले लेना, वरना तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेदा।